गधे का बैंड। किसी गांव में एक गधा रहता था। उसका मालिक उससे इतना काम करवाता कि बेचारा गधा बहुत थक जाता। सारे दिन काम करने और डांट खाने के बाद भी उसे शाम को भरपेट खाना नहीं मिलता। बेचारे की हालत ऐसी थी जैसे दिन रात वर्क फ्रॉम होम का शिकार हो। गधा हर रोज सोचता, मैं गधा हूँ या वर्कहॉलिक। आखिर एक दिन उसने ठान लिया, बस अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। मेरी आवाज ऐसी है कि शहर के लोग मुझे सुनकर झूम उठेंगे। मैं अब सिंगर बनूंगा और बीटीएस की तरह अपना बैंड बनाऊंगा। बस फिर क्या था। गधा फटाफट अपनी पूंछ उठाकर शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे एक कुत्ता मिला जो ऐसे लेटा था जैसे उसका नेटवर्क ही डाउन हो गया हो। क्या हुआ भाई, इतने मरे मरे क्यों लग रहे हो? गधे ने पूछा। कुत्ता बोला, क्या बताऊं, मेरा मालिक कहता है कि तू अब बूढ़ा हो गया है, अब तुझसे घर नहीं संभलेगा। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने बहुत साल उनके घर की रखवाली करी और अंत में उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। गधा बोला, तू टेंशन क्यों लेता है, मेरे साथ चल। मैं शहर जा रहा हूँ सिंगर बनने। हम अपना बैंड बनाएंगे, तू बैकअप सिंगर बन जाना। कुत्ता सोच में पड़ गया, फिर पूंछ हिला के बोला, चलेगा। मैं भी गाने में भौं भौं की बीट्स डाल दूंगा। वैसे भी आजकल रैपिंग बहुत ट्रेंड में है। कुत्ते को यह आइडिया बहुत पसंद आया। दोनों अपने सपने बुनते हुए साथ चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बिल्ली दिखी। अरे क्या हुआ बिल्ली बहन, ऐसा लग रहा है जैसे डाइटिंग में रेस जीतने की तैयारी कर रही हो। गधे ने मजाक किया। बिल्ली बोली, मेरा मालिक मुझे खाना ही नहीं देता। मैं अपने घर से भाग आई हूँ, पर अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। गधा बोला, पर तुम्हारी म्याऊं म्याऊं तो बहुत गजब है। चलो हमारे साथ शहर में, हम अपना बैंड बनाएंगे। तुमको मैं उसमें लीड सिंगर का रोल दे दूंगा। हमारी सुरीली आवाज सुनकर लोग हमारे दीवाने हो जाएंगे। बिल्ली मुस्कुराई और उनके साथ होली। अब ये तिकड़ी एक मजेदार टोली बन गई। चलते चलते थोड़ी देर में इन्हें एक मुर्गी मिली जो इधर उधर ऐसे घूम रही थी जैसे उसका आधार कार्ड गुम हो गया हो। क्यों परेशान हो मुर्गी बहन? गधे ने पूछा। मेरा मालिक मुझे बेचने वाला है। मैं घर से भाग आई हूँ और अब यहाँ बैठे बैठे सोच रही हूँ कि कहाँ जाऊँ। अरे तुम चिंता मत करो, हमारे साथ चलो। तुम हमारे बैंड की सिंगिंग स्टार बनोगी। तुम्हारी कुकड़ू को तो ऐसा तड़का लगाएगी कि सब वाह वाह करेंगे। मुर्गी ने अपने पंख फड़फड़ाए और टोली में शामिल हो गई। अब ये चारों जानवर शहर के सपने लिए आगे बढ़े। चलते चलते रात होने लगी तो उन्हें सोने की जगह चाहिए थी और साथ में खाना भी। दूर उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां लाइट जल रही थी। कुत्ता बोला, चलो अंदर चलते हैं, शायद हमें वहां रहने की जगह और खाना दोनों चीजें मिल जाएं।
पर बिल्ली बोली, क्यों ना बेल बजाने से अच्छा है हम उन्हें अपना टैलेंट का ट्रेलर दिखा दें। क्या पता हमारी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर वो लोग खुद ही बाहर चले आए। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया। अब चारों ने खिड़की के पास खड़े होकर अपना अपना गाना शुरू किया। गधा रेंकने लगा, कुत्ता भौंकने लगा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी और मुर्गी बांग देने लगी। उनका मैशअप सुनकर कोई भी हंसने लगता, पर घर के अंदर चोर थे। जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी वो डर गए। आधी रात को इतने तरह के जानवरों की आवाज एक साथ सुनकर वो डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सारे जानवर एक साथ इकट्ठा होके बाहर खड़े होके बोल रहे हैं या ये कोई भूत है जो इस तरह की आवाजें निकाल रहा है। और अगर भूत है भी तो क्या ये म्यूजिकल भूत हैं क्या? एक चोर ने कहा, भागो इससे पहले कि ये गाना हमें पागल कर दे, सब सामान छोड़कर भागो। वे सब डर के मारे अपना चोरी का सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गए। जब जानवर अंदर आए तो देखा कि घर खाली है। खाने के लिए ढेर सारा सामान वहां था और आराम करने के लिए बेड भी मौजूद थे। गधा बोला, देखा हमारे गाड़ी ने क्या कमाल किया है। वे लोग इतने खुश हो गए कि सब कुछ हमारे लिए छोड़कर चले गए। हाँ हाँ, पार्टी का सारा सामान भी मौजूद है, कुत्ते ने मजाक किया। बिल्ली ने चहकते हुए कहा, शहर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ हमारे टैलेंट को पहचान मिल गई है। मुर्गी ने भी खुशी खुशी बांग दी और इस तरह चारों दोस्तों ने उस घर को अपना ठिकाना बना लिया। गधा बोला, अब शहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहेंगे और रोज म्यूजिकल कॉन्सर्ट करेंगे। वहाँ उनके खाने की कोई कमी नहीं थी। वे हर रात गाना गाते और खुद पर खूब हंसते। उनका बैंड भले ही शहर नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी हंसी और दोस्ती ने अपनी नई दुनिया बना ली। अब वो रोज रात अपने गाने की प्रैक्टिस करते और खूब हंसते।